नहीं, अर्थात या विषयों की प्राप्ति से तो होगा नहीं। ये तो विषयों की इच्छा, प्राप्ति की इच्छा के अभाव पूर्वक होगा। मैं सोचता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये जीव का भ्रम है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस अवस्था में तुम खड़े हो उस अवस्था में तुम सुखी हो सकते हो, तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। और हम सामने वाली अवस्था बदलना चाहते हैं, और अवस्था बदलना अपने अधीन नहीं है। और जब तक यह जानता नहीं है जीव कि अवस्था बदलती नहीं है, तब तक आकुल चित्त रहता है। और ये जानना ही, और इस जानने के साथ जो इच्छा है, वो इच्छा इसके दुख का कारण बनती है। और पंडित साहब कह रहे हैं कि ये जो इसके उपाय है ये सर्व प्रकार से झूठे हैं। विषय को बनाए रखना, विषय को जुड़ाना, या बार बार उनका स्मरण करना, उनका ग्रहण करना, ये सुख का कारण नहीं है, ये दुख का कारण है। प्रश्न खड़ा हुआ शंकाकार के माध्यम से, और शंकाकार कह बैठा कि हमने विषय को जब ग्रहण किया था तो हमको आकुलता का अभाव भासित हुआ, तो आप सर्वथा इसको झूठा कैसे कहते हो? आकुलता कम हुई है ना हमारी, ये प्रत्यक्ष अनुभूत बात है। तो पंडित साहब कह रहे हैं कि ये आकुलता यद्यपि कम होती हुई दिखाई देती है, लेकिन उपाय तो झूठा ही है। उपाय झूठा क्यों है? क्योंकि इसको नवीन इच्छा की प्राप्ति हो गई है। नवीन विषय को ग्रहण करने की इच्छा प्रकट हो गई है, और इसलिए इच्छा रुकी नहीं है, ये निरंतर बढ़ती जा रही है। और कब से चल रही है ये इच्छा? अनादि से चल रही है। और कब तक चलेगी? जब तक ये इच्छाओं का अभाव करता नहीं है तब तक। अर्थात इसको विषय ग्रहण करने का भाव जब तक बना रहेगा तब तक यह इच्छा भी रहेगी, और जब तक इच्छा रहेगी यह सुखी होगा नहीं। उदाहरण वहाँ दिया, जैसे एक विषय की प्राप्ति हो गई, अर्थात कह रहे हैं कि तेरे अनंत विषय तेरे सामने खड़े हैं और उसमें से एक विषय की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब क्या है? तेरी भूख है मन भर की, और तुझे मिल रहा है कण भर। अभी कण भर मिलकर वो कौन से कोने में गया है पेट के, ये भी पता नहीं चला, पहुंचा है नहीं पहुंचा ये भी पता नहीं, खाली आते ही गिली हो गई होगी, ऐसे भी हो सकता है। अरे इसमें तू सुखी कैसे बनेगा? तो सुखी होने का ये जो तेरी कल्पना है वो गलत है। इसके लिए एक उदाहरण अपन थोड़ा सा खड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ज्वर से पीड़ित है, ओके। अभी वो डॉक्टर के पास आया है, और डॉक्टर उसका टेम्परेचर देखता है तो टेम्परेचर 98.5 दिखाई दे रहा है। 98.5 मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन ये डॉक्टर के पास आया है, ये बिल्कुल इसका परिचायक है कि ये ज्वर से पीड़ित है। और ये इसको होता ये है कि दिन में इसका टेम्परेचर 104 105 होता है, और शाम होते ही उतर जाता है, 98.5 पर आ जाता है। तो कह रहे वो जो 98.5 हुआ है वो तीव्र दुख है, सॉरी 405 जो हुआ है ये तीव्र दुख की निशानी है। और उसके बदले ये जो 98.5 डिग्री टेम्परेचर हो गया है इसका, ये मंद दुख की निशानी है। लेकिन दुख की तो निशानी है। उदाहरण और दृष्टांत, आप थोड़ा सा दृष्टांत और सिद्धांत आप घटित करके देखिए। हम ये के शंकाकार ये शंका कर रहा है कि जैसे विषय मिलता है तो आकुलता घटती है, तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होता है तो इसको थोड़ा सा रिलीफ सा लगता है। लेकिन ये निरोगता की निशानी नहीं है,
ये अभी भी रोग की निशानी है, क्योंकि वो आया ही इसलिए है, और आप इसलिए पाया है क्योंकि अब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हुआ है, लेकिन ये बराबर रात में या दिन कल सुबह फिर से चढ़ने वाला है, ये भी निश्चित है। इसका मतलब वो निरोगी नहीं है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भले ही अभी विषय का अवगाहन हो गया है, तो अवगाहन करने से कषाय मंद हुई और इसको सुख की प्राप्ति भी भासित हो रही है, लेकिन वो सुख नहीं, सुखाभास है। यदि कोई सर्वथा 98.5 को निरोग अवस्था ही मान ले तो ये निश्चित रूप से मरण को प्राप्त होने वाला है। समझ में आया उदाहरण? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब अगला प्रश्न खड़ा हो गया है शंकाकार में, और वो ये कह रहा है, ठीक है आप जो कह रहे हैं कि इच्छा निरंतर बनी रहती और नवीन विषय ग्रहण करने का भाव हुआ, ये दुख की निशानी है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं एक एक विषय को ग्रहण करूं, फिर दूसरे विषय को ग्रहण करूं, फिर उसके बाद तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, ऐसा करते करते मैं पूरे सब विषयों को ग्रहण कर लूं तो मैं सर्वसुखी हो जाऊंगा? ये इसका प्रश्न है। इसको हिंदी में एक कहावत है, बूंद बूंद सागर बने, या मराठी में कहना है तो थेम थेम तड़े साचे। निष्कर्ष इतना ही है, ये सोच रहा है कि मैं क्रम क्रम से सभी विषयों को इकट्ठा करूं या भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आचार्य अकलंग का एक उदाहरण अपने को याद आ रहा है यहाँ पर। उदाहरण अकलंग स्वामी ने ये दिया कि एक घड़ा है और जेठ की गर्मी है, और किसी ने जेठ की गर्मी में वो घड़ा घर लाया है। घड़ा लाते ही क्या करते, उसमें पानी डालते हैं और उसको थोड़ा सा भिगो कर रखते, तो अपने आप उसको यूज नहीं करते, लेकिन उसको भिगो के रखना है। तो किसी ने लाया और उसने क्या किया है कि उसमें एक बूंद डाली तो घड़े ने वो सोख ली, बूंद दिखाई नहीं दे रही है, बूंद गायब हो गई है। आचार्य देव ने प्रश्न खड़ा किया, घड़ा गीला हुआ या नहीं हुआ? कोई कहे कि नहीं हुआ तो उसको और एक बूंद डाली, फिर प्रश्न पूछा कि घड़ा गीला हुआ या नहीं हुआ, तो कोई कहे नहीं हुआ, तो ऐसा करते करते 8-10 बूंदें डाली तो भी घड़ा गीला नहीं दिखाई दे रहा है। तो आचार्य देव ने तर्क दिया, यदि एक बूंद में गीला नहीं हुआ है तो घड़ा कभी भी गीला नहीं होगा, और यदि एक बूंद से गीला हो रहा है तो एक एक बूंद डालकर वो निश्चित रूप से हमको पानी भी दिखाई देगा और गीला होना ही होना है। और मैं इस प्रश्न के तर्ज पर वो तर्क दे रहा हूं, ठीक है। समाधान तो अन्य प्रकार से आएगा, मैं तो प्रश्नकार का प्रश्न को और पुष्ट कर रहा हूं आचार्य देव का उदाहरण देकर। दूसरा और एक उदाहरण दिया उन्होंने, चावल है, चावल को सीजने रखा है, 2 मिनट हो गए हैं चूल्हे पर चढ़ाकर, और किसी ने पूछा चावल सीज गए हैं, तो कहते हैं नहीं सीजे हैं। फिर 3 मिनट बाद पूछा सीज गए हैं, तो कहते हैं नहीं सीजे हैं। 19 मिनट बाद पूछा सीज गए हैं, नहीं सीजे हैं, और 20 मिनट में अगर पूछते हैं तो सीज गए बोलते हैं। तो प्रश्न ये किया कि दूसरे मिनट में सीजे थे कि नहीं सीजे थे, तो कह रहे हैं सीजे तो थे, लेकिन ऐसे सीजे नहीं थे जैसे हमें अपेक्षित थे। हमें जैसे अपेक्षित है वैसे 20वें मिनट में सीज गए। इसका मतलब वो ग्रेजुअल प्रोसेस था और उस ग्रेजुअल प्रोसेस से वो सीजना हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर ये शंकाकार शंका कर रहा है कि ग्रेजुअली मैं एक एक विषय को भोग लूं तो मैं अभी थोड़ा सुख आया, फिर दूसरे विषय में और सुख आएगा, तीसरे विषय में और सुख आएगा, ऐसे करते करते मैं सर्वसुखी हो जाऊंगा। ओके, ये प्रश्न उसका आया है। मैंने 2 उदाहरण दिए उस शंका को और पुष्ट करने के लिए।
यहाँ पंडित साहब ने उसका समाधान किया। समाधान करते हुए वे कह रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो एक के बाद एक और फिर सबका संकलन हो गया तो फिर पूरा सुखी, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि यहाँ पर जब तुमने पहला ग्रहण कर दिया तो दूसरा नहीं है, राइट। अब एक विषय तुम्हारा ग्रहण हो गया, ग्रहण होने के बाद में जब तुम दूसरा विषय को ग्रहण करते हो तो पहला विषय का निर्गमन हो गया है। निर्गमन मतलब उसका अभी प्रोसेस चालू हो गई है। फॉर एग्जाम्पल कह रहे कि भोजन का एक कण लिया, तो वो जो भोजन का पहला कवल लिया है वो अन्न नलिका के अंदर गया है पेट में, तो उसकी प्रोसेस चालू हो गई निर्गमन होने की। अब वैसे का वैसा विषय आपको मिलने वाला नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, यदि तुम्हारी भोजन से कण कण करके तुम पेट भरने की बात करते हो तो फिर एक बार पेट भरा था तो दूसरी बार फिर से भोजन करने का विकल्प क्यों होता है। तो यही परिचय हो रहा है कि तुम्हें भोजन करने से सुख होता नहीं है, दुख ही भासित होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक उदाहरण देता हूं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक क्षणिक सुख, जैसे भूख मिटती है उस समय सुख का वेदन होता है। हाँ। वो क्षणिक सुख होगा, वो क्षणिक सुख नहीं, वो क्षणिक वो सुखाभास है। वो तो पहले पैराग्राफ में कह आए हैं कि वो सुख नहीं सुखाभास है। हमने उसके लिए उदाहरण भी देखा कि ये जो हमको प्रतीत हो रहा है कि ये आकुलता घट गई, उसमें ये सुख मानता है, लेकिन विषय से सुख नहीं आई है। यहाँ आकुलता घटी है, उससे इसे सुख भासित हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको भ्रांति हो रही कि विषय से सुख हो रहा है, तो वो तो दुख ही है, सुखाभास है। ये ऊपर के पैराग्राफ में क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं, दूसरा पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, देखिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो 1 रुपए का सिक्का डालो तो क्या होता है, वो वजन आ जाता था, राइट। लेकिन वहां पर 1 रुपए का सिक्का ही डालना जरूरी है। कोई ऐसा सोचे कि मैं 5-5 पैसे के 20 सिक्के डाल दूं, 1 रुपया हो गया, 1 रुपया तो मैंने डाल दिया, तो 1 रुपया डालने से मुझे वजन मिल जाएगा। तो ऐसा किसी ने सोचा है, तो कह रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा का पूरा 1 रुपया ही डालना पड़ेगा। आपको अन्य करके इकट्ठा करके आप 1 रुपया डालोगे, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। अर्थात पंडित साहब ये कहना चाह रहे कि एक के बाद एक 5 पैसे का सिक्का डाला, फिर और 5 पैसा, फिर और 5 पैसा, ऐसा कंटिन्यूस करते उसने 1 रुपया किया। तो ऐसे करके तुम्हारा वजन कभी भी दिखाने वाला नहीं है, ओके। इसके लिए करना क्या, तुमको एक ही समय में 1 रुपया डालना, ओके, तो तुम्हें पूरा वजन मिलेगा। अब ये तो दृष्टांत हो गया। सिद्धांत ये घटा रहे हैं कि एक समय में एक विषय को ग्रहण किया और फिर दूसरे समय में दूसरे विषय को ग्रहण करना, तब तक कह रहे पहला विषय का निर्गमन हो गया। पहला जो 5 पैसे का सिक्का डाला था उसका निर्गमन हो गया, फिर दूसरे 5 पैसे का सिक्का डाला उसका भी निर्गमन हो गया। तो वो कार्यकारी नहीं है। एट अ टाइम आप 1 रुपया अखंड डालो तो ही आपका काम होगा। ऐसे ही यहां पर कह रहे एट अ टाइम सर्व विषय को एक साथ में भोगो तो काम होगा, नहीं तो तुम सुखी नहीं होगे। ऐसा यहां पर तर्क दे रहे। जरा पढ़ते हैं अपन और फिर और विचार करते हैं। पेज नंबर 49, तीसरा पैराग्राफ। कोई कहे, मिल रहा है, कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो क्या दोष है। क्या समझ में आया? कण कण करके जैसे भूख मिटे, प्रश्न में ही उसने उदाहरण भी दिया है। एक के बाद एक थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया तो पेट भर गया।
अब कह रहे हैं वैसे ही एक के बाद एक थोड़ा विषय ग्रहण कर लूं तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। तो एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्या है? प्रश्न में ही उसने डाला है एक बात, मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो किसी भी हालत में वो इच्छाओं को घटाना नहीं चाह रहा है, वो जैसा उपाय वो करना नहीं चाह रहा है, इच्छा छोड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसको ऐसे लग रहा है मैं इच्छा छोड़ दूं तो सब कुछ छूट जाएगा। ओके, जैसे अगर मैं ऐसा विचार करूं कि मैं पैसा सर्वथा पैसा कमाने की इच्छा ही छोड़ दूं तो फिर पैसा कहां से आएगा? इसलिए मैं पैसा छोड़ना नहीं चाहता, मैं इच्छा करूंगा तो ही पैसा आएगा, नहीं इच्छा करूंगा तो पैसे कहां से आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है और इसीलिए मैं कमाना छोड़ना नहीं चाहता। ओके, ऐसा ही इसकी कुछ हालत हो गई। अब उसका समाधान देखते हैं। यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान ले। एकत्रित हो मतलब कह रहे एक साथ पूर्ण भोजन वो ग्रहण कर ले एक साथ, तो हम ऐसा मान ले। परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? उसी प्रकार जानने में विषय का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए। एकत्रित आना चाहिए सब विषय और ये जाने उस समय में तो इसकी इच्छा कम होगी। अगर एकत्रित नहीं हो तो कह रहे इच्छा पूर्ण नहीं होगी। ओके, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तो पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? नहीं होगी। इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे हो जाए? देखो, ये सीए की एग्जाम्स जो देते हैं, मान लीजिए वो 4 पेपर होते हैं तो एक पेपर भी रह जाए तो क्या करना पड़ेगा? अगली बार क्या करना? चारों के चारों देना। एक पेपर जो छूट गया है वो नहीं देना। इंजीनियरिंग आदि में क्या होता है कि एक पेपर दे दो जितना बाकी है और पास हो जाओ। सीए में ऐसा नहीं है, एक समय में 4 पेपर होते हैं, चारों के चारों देना, चारों के चारों पास होना तो अगले लेवल पर जाना। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं एक समय में एक विषय, दूसरे समय में दूसरा विषय या 2-3 विषय एग्जाम्पल के लिए, ऐसा करके तुम सुखी नहीं होगे। एक समय में सर्व विषय ऐसे तुम्हारे जानने में आए तो तुम भोग सकोगे और फिर भोगोगे तो फिर तुम सुखी कहलाओगे। ये प्रश्न, ये तर्क समझा पंडित साहब का? ये यहाँ पर तर्क दिया। ओके, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है। अरे एक भी विषय ग्रहण करता है तो मिथ्या दर्शन के सद्भाव से मतलब क्या? मुझे विषयों से सुख आता है, इस भ्रामक कल्पना से उस विषय को ग्रहण कर रहा है और यही इसके दुख का कारण है। मान लीजिए मैं आज कोई कार्य करने गया और कोई डॉक्यूमेंट की पूर्ति नहीं हुई, मैंने बहुत प्रयास किया कि ये डॉक्यूमेंट आज के आज सबमिट हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो वो जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा रहा है तब तक मेरी आकुलता बनी रहती है कि ये विषय पूर्ण हो जाए तो मैं सुखी होऊंगा। ऐसा भ्रम मैंने पाला था और यही भ्रम मेरे दुख का कारण है। ये मैं कभी भी सुखी नहीं हो पाऊंगा, ये यहाँ पर बता रहे, क्योंकि ये विषय खत्म हुआ, नवीन विषय आएगा। नवीन विषय क्या आएगा? मान लीजिए मैं बाजार में गया, बाजार में मैं एप्पल लेने गया और एप्पल मैं सोचता हूँ कि 100 रुपया किलो से मिलना चाहिए और सामने वाले ने 120 रुपया किलो कहा। अब 20 रुपये के लिए नहीं मिल रहा है, मेरे रेट में नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरे विषय की तरफ मुड़ रहा हूं और कहाँ मिलेगा ऐसा, इसके लिए प्रवृत्ति करता हूं। कह रहे ऐसा नहीं है, ये आकुलता है। और यहाँ पर कह रहे कि नहीं,
तुम जहां पर खड़े हो वहीं पर तुम सुखी हो सकते हो। जिस भाव में तुम जो सामने आया है तुम लेकर जितने मिलते उसमें तुम सुख मान सकते हो। ऐसा ये हो नहीं रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बंधते हैं। इसलिए यह वर्तमान में सुख नहीं, आगामी सुख का कारण नहीं, इसलिए दुख ही है। इसलिए प्रवचन सार की 76वीं गाथा में ऐसे कहा है, सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम्मिंदिये हि लब्धम तम सुखम दुखमेव तहा। बहुत ही मार्मिक छंद है ये, जिनागम का सार देने वाला ये छंद है। और मैसेज डाल दो चाहता, देखिए आवाज आ रही है मेरी? ब्रेक हो रही है भैया? हाँ, एक्चुअली अभी एक फोन आया था इसलिए ब्रेक हुई होगी। अब आ रही है बराबर? हाँ, ठीक है। देखिए छंद का अर्थ देखते हैं। सपरम, सपरम कहकर पराधीन, पर मतलब पराधीन, पराधीनता सहित है। ओके, एक बाधा संयम, बाधा सहित है। दो विच्छिन्नम, छिन्न भिन्न होते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, विच्छिन्नम। तीन बंध कारणम, बंध के कारण है। चार विषमम अर्थात शाश्वत सुख से विलक्षण है, विपरीत है, उल्टे है। विषमम जम इंद्रियहिम लब्धम, कह रहे इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त किए गए जो विषय है, ये इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त हुए विषय ये पराधीनता सहित है, अर्थात अपने अधीन है नहीं, कभी भी छोड़कर चले जाएंगे। एक बाधा सहित है, भोग पाएंगे अथवा नहीं भोग पाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं, बाधा निरंतर आती रहती है। ओके। तीसरा विच्छिन्नम, कभी भी बिखर सकते हैं, जैसे चक्रवर्ती का की प्रतिनारायण की संपदा है, 3 खंड का आधिपत्य, ये चक्र छूट गया और ये नारायण के पास में आ गया, इसके 3 खंड बिखरते हुए दिखाई देते हैं, अब इसके अधीन नहीं रहता कोई। या फिर चक्रवर्ती जैसे ही दीक्षा ले ले तो अपने आप 6 के 6 खंड बिखरते हुए दिखाई देते हैं। ओके, आधिपत्य अपने आप जैसे ही उसने तिलक कर दिया वैसे ही वो उसका जो जिसके ऊपर उसने राजभार सौंप दिया है, अब वो 6 खंड का अधिपति नहीं है, अपने आप सभी राजा वे अपने आप उसका अधिपत्य तोड़ देते हैं, ऐसी सहज योग्यता है। तो क्या कह रहे हैं, विच्छिन्नम, छिन्न भिन्न हो जाती है, 6 खंड की संपदा भी विच्छिन्न हो जाती है। बंध कारणम, बंध का कारण है, ये भोग जो भोगना है इंद्रिय के माध्यम से, ये बंध का कारण है। और विषमम, विषम है, ये सच्चे सुख वाले नहीं है, विपरीत सुख की भ्रांति यहां पर होती है। देखिए एक थोड़ा सा और एक उदाहरण याद आया, चक्रवर्ती की बात कही ना, मेरा एक प्रश्न है, भरत चक्रवर्ती की आयु कितनी थी वैसे, कोई बता सकता है? अंदाज से बोल दीजिए, ऐसा कोई ये नहीं है, अंदाज से बोल सकते हैं। 84 लाख पूर्व। बराबर,
84 लाख पूर्व उनकी आयु थी। दूसरा प्रश्न, उनकी रानियां कितनी थी? 96,000 उनकी रानियां थी। तो आपको क्या लगता है कि 96,000 रानियां जैसे शादी हो गई एंड तक 96,000 ही रही? मतलब कोई आई होगी, किसी का मरण हुआ होगा, ऐसा हुआ हो सकता है क्या? या कोई दीक्षा लेकर भी चली गई होगी, ऐसा भी हुआ हो सकता है क्या? तो इंटरेस्टिंग बात है, आपकी जानकारी के लिए बताओ कि 96,000 ये आंकड़ा फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी काल में इस दिन 96,000 थी, अब एक गुजर गई, एक दीक्षा लेकर चली गई, अब 95,998 रह गई। ऐसा नहीं होगा। जब तक चक्रवर्तित्व है तब तक 96,000 रहती ही रहती है। चाहे उसमें से एक आध का देह विलय हो जाए, एक आध दीक्षा लेकर चली जाए, फिर भी 96,000 रहती है। इसका मतलब ये है कि ये 96,000 से ज्यादा शादियां करता है। एक बात दूसरी बात ये आपको समझना चाहिए, या कि जैसे इंद्र होते हैं, राइट? इंद्र की जितनी देवियां है, वे इंद्राणियां हैं, वो फिक्स है। इंद्र की आयु है सागरों में और इंद्राणियों की आयु है पल्यों में। अब वो जो फिगर है वो फिक्स रहने वाली है। एक चली जाएगी, इमीडिएटली दूसरी हाजिर होगी। ऐसे ही चक्रवर्ती का भी समझना, एक चली गई दूसरी हाजिर होगी। ये ऐसा ही होता है। ये इतना उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? उदाहरण वो पहले का बात जो चली, एक साथ सर्व का भोग होगा, एक कम हो गई एक ज्यादा, ऐसा नहीं चलेगा। यहां पर सर्व का भोग एक साथ होगा तो ही सुख आएगा, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है? फिर वहां पर अखंडित बाधा, मतलब बाधा रहित वो भोग है, ऐसा अपन समझ सकते हैं चक्रवर्ती के मामले में। ये भी उपचार का कथन है, उदाहरण देने की बात है। वो भी इच्छा से पीड़ित हुआ तभी तो भोग कर रहा है, नहीं तो वो भोग क्यों करेगा? ठीक है, आइए थोड़ा सा इस छंद का अर्थ हमने देख लिया कि ये जो इंद्रिय जनित भोग है, सुख है, ये पराधीन है, मेरे अधीनता नहीं है। क्योंकि मेरी इच्छा के अनुसार जिस समय में चाहिए उस समय में आता नहीं है, मेरी इच्छा के अनुसार जितना देर चाहिए उतना देर रहता नहीं है। ये मन मर्जी है, ये जब आता है तब आता है, जब चाहता है तब जाता है, ये मेरे अनुसार नहीं चलता, इसलिए पराधीन है, बाधा सहित है। अनेक ये कहिए कि अनेक तकलीफों को पार करके इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये बाधा सहित है, विच्छिन्न है, छिन्न भिन्न होने वाले, बंध का कारण है। महत्वपूर्ण बात यह है। और विषमम अर्थात सच्चे सुख नहीं, शाश्वत सुख नहीं है, ये विषय जनित सुख, ये सुखाभास है। और इसीलिए तम सुखम दुख में वतहा, अंडरलाइन दिस वर्ड, तम सुखम, ऐसा जो इंद्रिय जनित सुख है, वो कह रहे हैं दुखम एव तहा, वो दुख ही है, सुख नहीं है। ठीक है, देखो अगले पेज पर अर्थ पढ़ते हैं। जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वो पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशिक है, बंध का कारण है, विषम है, सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। आइए थोड़ा आगे बढ़ना है। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब उपाय बताने जा रहे हैं। अब तक ये दुख है, ये सिद्ध किया, ये इच्छा जो हो रही है ये दुख का कारण है, ये सिद्ध किया। और उस इच्छा होते समय में जो उपाय कर रहा था,
जैसे इंद्रियों का पुष्ट करना, इंद्रियों के विषयों को इकट्ठा करना और बार बार विषयों में प्रवृत्ति कर कर वो भोग को बनाए रखना, ये जितनी भी बात उसकी चलती थी, कह रहे ये सारे के सारे तुम्हारे उपाय झूठे हैं। और उसके बाद में कहा कि एक के बाद भी एक विषय मिले तो भी सुख नहीं होगा और अल्प भी सुख नहीं है, ये निश्चित कर। तो इस प्रकार अब वहां पर कोई भी उसके पास कोई तर्क बचा नहीं है ये बताने के लिए कि विषयों से सुख होता है। अब पंडित साहब के सामने वो इस मुद्रा में खड़ा है कि हाँ, ये बात हमको जच रही है कि जैसे आप कह रहे हैं ये दुख ही भासित हो रहे हैं और दुख रूप है। जैसे आपने कहा, मैंने गहराई से विचार किया, चिंतन किया, ये भोजन करने की इच्छा, ये दुख हो रहा है। ये जिनवानी को सुनने की इच्छा भी सचमुच ये भी दुख है, क्योंकि ये सुनते रहना ये भी गेय लुब्धता है और इससे मैं सुखी होऊंगा ऐसी जो कल्पना इसने पाली है, कह रहे ये भी दुख है। और इसलिए जहां तक मेरा पर का अवलंबन है और पर के माध्यम से मैं कुछ विषय को ग्रहण करना चाह रहा हूं, तो वो चाह अपने आप में दुख ही है। और इसीलिए ये सारे के सारे उपाय जो मेरे हैं ये मुझे दुख ही देने वाले हैं, नवीन कर्म बंध का कारण है और इसमें कितनी तो बाधाएं आने वाली है। ऐसे बहुत से विद्वान होते हैं जो निरंतर दिन भर टेप ही चालू करके रख देते हैं और दिन भर उनको पूछा जाए क्या ये दिन भर क्यों करते हो, तो कह रहे ज्ञान का गेय तो बनता है, दूसरी कोई बात हो तो यही बात अपने काने पड़े तो ये ठीक है। तो बात ये नहीं है, अगर आप ज्ञान का गेय ही उसको करना चाहते हो तो चिंतन कब करोगे? अगर यही बात सुनते रहोगे तो स्वयं का चिंतन कब होगा? जब तक स्वयं का चिंतन नहीं होगा, स्वयं की एनालिसिस नहीं होती है, तब तक काम नहीं होगा। और जब तक एनालिसिस क्यों नहीं करेगा? एनालिसिस तभी करेगा जब रुचि होगी, और जब तक रुचि नहीं है तब तक एनालिसिस करेगा ही नहीं ये जीव। देखो, अंबेडकर की बात आती है, बाबा साहेब अंबेडकर, वे यूनिवर्सिटी रैंक कर रहे, हर जगह पर टॉप हुए, जहां जहां वो गए हर जगह पर टॉप हुए। और जब वे कोई बैरिस्टर हो गए तब शाहू महाराज ने उनका फेलिसिटेशन किया और शाहू महाराज ने उनको पूछा कि आपकी प्रेरणा का कारण कौन है एक, और आपने इतनी पढ़ाई कैसे की? तो उन्होंने कहा ऐसा कोई मेरा प्रेरणा का कारण सामने कोई नहीं है, या प्रेरणादायक ऐसी कोई व्यक्ति नहीं थी एक, और ये इतनी पढ़ाई, आपको सच बताओ कि मेरे बाजू वाला जो लड़का था उसने मान लीजिए पहली में एडमिशन ले ली, तो मैंने भी उसको देखकर पहली में एडमिशन ले ली। क्यों? क्योंकि मुझे उसके बुक्स पढ़ने को मिल सकते हैं। और मालूम है, जब भी मैं उससे बुक्स लेकर आता था पढ़ने के लिए, मैं इस बुद्धि से वो विषय को पढ़ता था कि क्या मालूम मुझे दोबारा ये रिवीजन करने के लिए भी किताब देगा या नहीं। तो मैं इस स्तर पर पढ़ाई करता था कि मैं इसको भूल ही नहीं जाऊं। और ऐसे कर... आवाज नहीं आ रहा भैया? आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है भैया, आ रहा है ना? आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो मैं तो मनीषा तुम्हाला पण नाही येत ना? नहीं भैया, सबको आ रहा है, शायद आपको ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने
जो कोई पढ़ाई की वो इसी स्तर पर की है, अर्थात वो पढ़ाई रुचि के बिना नहीं हुई है, और ऐसी रुचि कि अब इसको भूलना नहीं है इस स्तर पर। तो ऐसी रुचि से यदि कोई इसमें प्रवृत्ति करता है, इन विषयों को समझता है और उससे स्वपर का भेद ज्ञान करता है, तो यह जीव सुखी क्यों नहीं हो, ऐसा प्रश्न ही खड़ा नहीं हो सकता। ये सुखी होगा होगा और होकर ही रहेगा। वर्णी जी हुए, वर्णी जी, क्या आप जानते हैं वर्णी जी ने सारे जिनवानी को, जिनागम जितने उपलब्ध थे वो कितने सालों में उन्होंने पढ़े होंगे? कोई बता सकता है? जिनेन्द्र वर्णी की बात है। जिनेन्द्र वर्णी जी ने जितने भी आगम उपलब्ध थे वो कितने सालों में पढ़े होंगे? वो कह रहे हैं 1.5 साल में, मात्र 1.5 साल में उन्होंने सारा जिनागम पढ़ लिया। और याद रखना, वे वैष्णव मान्यता से आए थे, नॉट अ जैन। ऐसा होते हुए भी 1.5 साल में पूरा जिनागम पढ़ लिया, और जिनागम इस तरह का पढ़ा कि कितनी तो टीकाएं लिखी, कितने उन्होंने शोध खोज और अर्थ आदि सब किए। ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश एक एक इतना 600 700 पेजेस का है। उसका एक शब्द का पूरे जिनागम में कहाँ कहाँ रेफरेंस मिलता है वो लिखना कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे इतने बड़े बड़े ग्रंथ वो लिख गए, सोचने की बात है ये कैसे हुआ। ये कह रहे मात्र और मात्र एक रुचि के बल पर ये सब संभव है। और यदि हमको अपने सच्चे सुख की धगज लगी है, रुचि है, तो हम भी इन विषयों में प्रवृत्ति का अब विराम देंगे और अपने स्वभाव सन्मुख होंगे। और इसीलिए ये जो सामने शंकाकार बैठा है, शंकाकार कह रहा है महाराज कृपया मुझे आप सुखी होने का उपाय बताइए। अब आप जो कोई उपाय बताएंगे मैं उसको झट से ग्रहण कर लूंगा। वो अब आतुर हो गया है, मेंढक जैसी आंखें करके वो खड़ा है और वो ये चाह रहा कि ये अब कब मुझे उपाय देंगे और मैं उस उपाय को ग्रहण कर लूंगा। ये अब इस पोज में आ गया है। देखो आप इमेजिन करना और स्वयं को उस स्थिति में खड़ा करना, तो अपने को वो भाव भाषण होगा कि इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी से यदि मैं इस विषय को ग्रहण करता हूं तो मुझे लाभ होगा। जैसे डॉक्टर के पास जाऊं और डॉक्टर मुझे दवाई नहीं दे, डॉक्टर कहेंगे हाँ हाँ तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें सब कुछ ठीक करूं। अरे डॉक्टर साहब दवाई, हाँ हाँ तुम ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना, तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल जान रहा है अब इसके हाथ में ही है मेरी नाड़ी, गिड़गिड़ा रहा है। और जब तक डॉक्टर दवाई नहीं देता है या प्रिस्क्रिप्शन लिख कर नहीं देता है तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसी ही बात इस अब शंकाकार की हुई है। अब देखो क्या कहते हैं। तो इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए गए उपाय झूठे जानना, प्रतीति कराई। ओके, अब अगला पॉइंट, तो सच्चा उपाय क्या है? अब उपाय बता रहे फाइनल। जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषय का युगपद ग्रहण बना रहे तो यह दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपद ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। इनका उपाय सम्यक दर्शन आदि है और वही सच्चा उपाय जानना। प्रिस्क्रिप्शन बहुत छोटा है और अवस्थाएं बहुत बड़ी लिखी है। प्रिस्क्रिप्शन 3 लाइंस का है और ये पूरा जो पोथन्ना लिख बैठे हैं, ये कितनी इसकी गलतियां हो रही है, अनेक प्रकार से अनेक युक्तियों के माध्यम से इसको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन
दो अपेक्षाओं से दिया जा रहा है। पहला प्रिस्क्रिप्शन कह रहे हैं कि पहले तुम इच्छाओं का अभाव करो, एक, और दूसरा प्रिस्क्रिप्शन कह रहे हैं तुम केवल ज्ञान प्रकट करो, दो। तो ये दो जब हो जाएंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि जब तुम्हारी इच्छा का अल्प अभाव हो गया तो तुम्हें अल्प सुख प्रकट हो जाएगा, उसी जाति का, केवल ज्ञान के जाति का ही सुख हो जाएगा अल्प मात्रा में। और जब तुम पूर्ण अभाव कर दोगे इच्छाओं का तो तुम्हें पूर्ण सुख हो जाएगा। जैसा केवल ज्ञान का है वैसा ही तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगा, ऐसा यहां पर बता रहे। एक उदाहरण दूंगा तो बात आपको ज्यादा जचेगी। मान लीजिए मैंने कोई प्लॉट खरीदा, ओके, और प्लॉट खरीदा और वहां पर मैंने उसको मात्र टोकन दे दिया सामने वाले को। मान लीजिए मैंने 50 लाख में एक प्लॉट खरीदा और मैंने 5 लाख रुपए टोकन दे दिया। प्लॉट मतलब वहां पर एक बंगला भी बंधा हुआ है। अब और मैंने ये बात निश्चित कर दी कि मैं धीरे धीरे पैसे सब दे दूंगा, लेकिन मैं आज से ही यहाँ पर मैं स्वाध्याय चालू करूंगा। स्वाध्याय करूंगा मतलब ये प्रवचन हॉल के रूप में इसका यूज करूंगा, और सामने वाले व्यक्ति ने मुझे इसकी अनुमति दे दी। तो ये जो कुछ हुआ वर्तमान में ही उसका भोग हो रहा है, भले ही वो पूर्ण रूप से मेरे नाम पर नहीं है। इसी प्रकार यहां पर कह रहे थोड़ी सी इच्छा का अभाव कर दो तो थोड़ा सुख प्रकट हो जाएगा, और फिर पूर्ण इच्छा का अभाव हो गया तो पूर्ण सुख प्रकट होगा, और साथ साथ सर्व को जानने, देखने की और ग्रहण करने की सामर्थ्य तुम्हारी अपने आप प्रकट हो जाएगी। ओके, तो ये सच्चा उपाय है सम्यक दर्शन, अर्थात जैसी वस्तु है वैसी उसे ग्रहण करना, जैसी नहीं है वैसी उसमें मान्यता का पोषण नहीं करना। मैं ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन ऐसा जीव द्रव्य हूं जिसका कभी भी नवीन संयोग जिसको हुआ नहीं है, ऐसा मैं जीव द्रव्य, और मुझसे विपरीत ये अनंत पुद्गल परमाणु का बना हुआ पुद्गल स्कंद ये शरीर है, ये पर है, इसमें स्पर्शादि गुणों से युक्त होने से मेरे ज्ञानादि से रहित है, इसलिए ये मैं नहीं हूं, ये तो पर है, ऐसा जानकर उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना यही भ्रम है। और यह जब मान्यता इसकी टूट जाएगी, इस जीव को सम्यक दर्शन हो जाएगा और ये सुख को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम भी दुखदायक है, उसका वर्णन हो गया। तो कह रहे हैं ज्ञानावरण जानना देखना जो हुआ ये दुखदायक है। क्यों? क्योंकि मोह है साथ में, जैसा संग वैसा रंग। कह रहे हैं कि 5 शराबियों के साथ यदि मैं भी चलूं तो मुझे भी सभी शराबी ही समझेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? संग का रंग है। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण ने, यहां तो मैंने उदाहरण 5 शराबियों का दिया, यहां तो एक ही काफी है। और वो कह रहे वो मोह है, मोह के साथ जो जो रहेगा वो मोही ही कहलाएगा और वो दुख को प्राप्त हो जाएगा। तो भले ही ज्ञानावरण दर्शनावरण ये स्वभाव का अंश है, और इससे जो जाननपना हो रहा है उस जाननपने में मोह मिश्रित हो जाता है, और मोह मिश्रित होने से ये जैसी वस्तु है उस वैसी वस्तु नहीं जानता है, विपरीत जानता है, और फिर विपरीत रूप से उसमें अपनत्व स्थापित करता है। और यही इसकी भूल है, और इस भूल के वश ये संसार में भटक रहा है। आइए अब आगे एक प्रश्न खड़ा किया है इसने। प्रश्न ये खड़ा किया है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण है,
इसमें उसको पूर्ण जानना नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? प्रश्न ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय। अब तक चर्चा जो कर रहे थे पंडित साहब, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोक्षम से होने वाली अवस्था हो रही थी। अब थोड़ा सा प्रकरण आगे, एक स्टेप आगे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो बातें हो रही है एट ए टाइम। यहां पर एक तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय भी चल रहा है और दूसरा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम भी है। तो क्षयोक्षम का निमित्त लेकर इसको दुख हो रहा है, इस बात की सिद्धि हो गई। लेकिन एक बात अभी भी बाकी है, कह रहे ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय है, इससे जानना नहीं हो रहा है। और जानना नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको दुख का कारण क्यों कह रहे हो? ऐसा प्रश्न खड़ा किया गया है। अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे। यहां कोई कहे कि है 50 नंबर पेज पर 10 कितना 2 और 2 3 5 8 9 10 10वीं लाइन है। यहां कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो। क्षयोक्षम क्यों कहते हो? क्षयोक्षम को क्यों दुख का कारण कहते हो? क्षयोक्षम को दुख का कारण क्यों कह रहे हो? वो उदय है ना, उदय को लेकर जानना देखना नहीं हो रहा है, तो फिर वो उदय नहीं है, इसलिए दुख का कारण को। क्षयोक्षम तो स्वभाव का अंश है, इसको आप दुख का कारण क्यों कह रहे हो? तो उसका समाधान पढ़ते हैं। यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे। क्या तर्क दिया है, सॉलिड तर्क। कह रहे हैं ये मोबाइल है, ओके, और ये मोबाइल ये मैंने ऐसे पटक दिया तो ये चिल्लाना चाहिए, चिल्ला नहीं रहा है। इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं तो भी इसको कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें जानना देखना नहीं है। इसमें ऐसी कोई सुख नाम की कोई गुण है ही नहीं जो इसको दुख का कारण करे, ओके। लेकिन यहां पर क्या कह रहे, जैसे उसका जानना नहीं हो रहा है तो उसको कोई सुख दुख तो कारण नहीं बन रहा है, वैसे ही कह रहे हैं जीव को ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय को लेकर जानना नहीं हो रहा है तो वो कैसे दुख का कारण होगा। यदि उस पुद्गल को जानना नहीं हो रहा है तो वो दुखी हो जाए तो मेरा जानना नहीं हुआ तो मैं दुखी हूं, ओके, अर्थात ये जीव दुखी हो, ओके। परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोक्षम से ही होती है, इसलिए क्षयोक्षम को दुख का कारण कहा। परमार्थ से क्षयोक्षम भी दुख का कारण नहीं है। जो देखो ये बात कहा के आए हैं, दूसरे अध्याय में स्टार्टिंग में क्या आए हैं, ओके। जैसे पेज नंबर 22 पर है। एक मिनट, वही है क्या? नहीं, पेज नंबर 24 पर है, आप पढ़ लेना। पेज नंबर 24 पर घाती अघाती कर्म और उनका कार्य, तो वहां पर वो उन्होंने पूरा चिट्ठा दिया है और वहां मोहनीय से ही कर्म बंद होता है ऐसी बात सिद्ध की है। लेकिन यहां पर मोहनीय से ही दुख है ये बात सिद्ध कर रहे हैं। देखो फिर से, यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोक्षम से ही होती है, इसलिए क्षयोक्षम को दुख का कारण कहा। परमार्थ से क्षयोक्षम भी दुख का कारण नहीं है। जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वह दुख का कारण है। देखो थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, राइट?
मुख तो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन आवाज कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है। तो अब ये कुछ बोल रहा है, ये जानने में आ रहा है। तो इतना जानना ये ज्ञान का काम था। लेकिन मैं इसे सुनूं, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये जो सुनने की चाह हुई, वो चाह इसको दुख का कारण बन रही है। समझ में आया? तो इसको कम सुनाई दे रहा है या सुनने में यथार्थ नहीं आ रहा है, इंटरप्रेट करने में असमर्थ हो रहा है। तो कह रहे ये इसकी इच्छा है कि मैं उसको जानूं और वो जानने में नहीं आ रहा है, इसलिए ये दुखी हो रहा है। अर्थात वो जानने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इसलिए ये दुखी। अब फिर से प्रश्न यहां पर खड़ा हो सकता है, जानने में नहीं आया इसलिए दुखी हुआ। तो कह रहे जानने में नहीं आया इसलिए दुखी नहीं है। जितना जानना है, जानने में आ रहा है, उसको मात्र जानना, इतना ही काम ज्ञान का था। कम जानना, ज्यादा जानना, ये तो वो तो शक्ति की बात लगाएंगे, लेकिन मात्र जानना मेरा काम। देखो परिभाषा क्या बनाई है जीव का स्वरूप क्या है? मात्र जानना मेरा काम। जानने के साथ में राग द्वेष करना मेरा काम नहीं कहा, और जानना मेरा काम नहीं कहा, या दूसरों के जानने में आना ये मेरा काम नहीं कहा। मेरा काम मात्र जानना है। ओके? और ये मात्र शब्द लगाकर नॉट लेस नॉट मोर, जैसी उस पर्याय की योग्यता है उतना ही उसका काम था। स्वभाव अलग है, पर्याय की योग्यता जितनी है, क्षयोक्षम जितना है, उतना जानना और उस जानन को लेकर राग द्वेष नहीं करना, ये मेरा काम था। हुआ क्या? जितना जानने में आया उसमें संतुष्ट नहीं हुआ, या जानने में आया तो राग किया, नहीं जानने में आया तो द्वेष किया, और यही इसकी तकलीफ है। ये मोह है, और ये मोह को लेकर ये दुखी हुआ है। समझ में आया? ये इस प्रकार यहाँ पर इन्होंने, पंडित साहब ने मोह से लेकर जीव कैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम को लेकर ये जैसे कम जानता है या बिल्कुल कभी उदय को लेकर नहीं जानता है, तो उसमें इसकी जो अवस्थाएं हुई है, ऐसे नाना प्रकार से इसका चित्रण किया है। और बिल्कुल इसका चित्रण हम एक सीन, एक वाक्य का एक सीन खड़ा कर सकते हैं, और उस सीन के माध्यम से हम एक चित्रपट अपने ज्ञान पटल पर खड़े कर सकते हैं, और स्वयं को उसमें एक पात्र बनाकर हम अनुभव कर सकते हैं कि अपनी क्या क्या अवस्था है, दुरावस्था हो रही है। तो ये आज अपनी इसकी बात हो गई। कल से हम मौनीय कर्म इसमें ये समझा, हाँ, ये इच्छा क्षयक्षम से ही होती है। क्षयक्षम बोले तो कर्म, कौन से कर्म के क्षयक्षम से, कैसा है एग्जैक्टली? यहाँ पर ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयक्षम की बात हो रही है। मौनीय का क्षयक्षम नहीं लगाना, वहां तो मोह का उदय है। ठीक है? नहीं, मोह का उदय है बराबर। या ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयक्षम लेना, और साथ साथ अंतराय भी लगाना। अंतराय भी बताएंगे आगे चलकर। अंतराय का भी क्षयक्षम है, क्योंकि ज्ञानांतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, तो अंतराय है ना, और वो बराबर ज्ञानावरण दर्शनावरण के साथ चलते हैं। और आप नोट करना कि ज्ञानावरण का स्थिति अनुभाग, स्थिति दर्शनावरण की स्थिति और अंतराय की स्थिति, तीनों की एक टाइम में एक जितनी पड़ती है एक बार। दूसरी बात, तीनों को एक जितने ही परमाणु मिलते हैं, मतलब प्रकृति, स्थिति और प्रदेश, ये तीनों एक जैसे। प्रकृति तो अलग अलग है, प्रदेश और स्थितियां एक जैसी बनती है। जैसे मान लीजिए मैंने ज्ञानावरण की 10 कोड़ा कोड़ी का बंद किया, दर्शनावरण भी उसी समय में 10 कोड़ा कोड़ी का ही बंद होगा, और अंतराय का भी 10 कोड़ा कोड़ी का ही बंद होगा। ऐसा सहज ही वो ये करता है। तो यहाँ पर क्षयोक्षम जो समझना है, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम और साथ साथ अंतराय का क्षयोक्षम। क्यों
क्योंकि जैसे श्रुत ज्ञान की परिभाषा आप देख लेना, वहाँ पर दर्शनावरण कर्म के क्षयोक्षम से तथा ज्ञानांतराय कर्म के क्षयोक्षम या वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से जो जीव का जानना होता है उसको ज्ञानावरण, ऐसा जो मति ज्ञानावरण लगाना, श्रुत ज्ञानावरण लगाना, लेकिन वहां पर दर्शनावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम जरूरी समझा है परिभाषा में। सर्वार सिद्धि में आई है ये परिभाषा है। तो इस प्रकार से हमको ये सब भैया जी, अघातीय कर्मों के क्षयोक्षम से इच्छा क्यों नहीं होती है? वो तो अपने को दिखता है ना भाई, मेरा हमेशा सहायता का उदय रहे, ये भी इच्छा रहती है। हाँ। नामकर्म में सब मुझसे अच्छा रहे। हाँ। तो वो भी एक इच्छा ही है ना, तो वो क्यों नहीं लिया फिर? देखिए, आघाती कर्मों में क्षयोक्षम नहीं होता है। आघाती कर्मों का मात्र उदय ही होता है, या तो उदय होगा या तो अनुदय होगा। क्षयोक्षम मात्र घातिया कर्म में होता है, और उसमें भी किसमें 47 घातिया कर्मों में 26 में क्षयोक्षम पाया जाता है, 21 में तो उदय ही रहता है। ये सर्वघाती प्रकृतियां और देशघाती प्रकृतियां ऐसा विभाजन है घातिया में, लेकिन अघातिया में ऐसा कोई विभाजन नहीं है, वे उनका उदय ही चलता है। ठीक है भाई। ओके, चलिए। और हाँ बोलिए ना भैया। हाँ, ये आगे जो लाइन दिया है, परमार्थ से क्षयोक्षम भी दुख का कारण नहीं है, तो पहले लिखा इच्छा क्षयोक्षम से होती है। हाँ। तो इच्छा रहित पने से जो क्षयोक्षम होगा वह दुख का कारण नहीं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, इच्छा रहित पना जो क्षयोक्षम है वो दुख का कारण नहीं, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो मैंने एक उदाहरण घटित करके देखा। हमने उदाहरण ये घटित किया कि अभी मैंने पूर्ण पैसे नहीं दिए हैं, मैंने मात्र एक टोकन अमाउंट दिया है, लेकिन साथ साथ मुझे वहां पर प्रवचन करने का एक अवसर मिल रहा है, वो मेरे सुख का कारण बन रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जितनी इच्छा घट रही है उतने मात्रा में मेरा सुख मुझे मिल रहा है, और मेरी जानन देखन का सामर्थ्य भी बढ़ रहा है। या ये और एक बात नोट करना, जैसे इच्छा घटी, जानन देखन का सामर्थ्य या क्षयोक्षम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, और एक बात, मैंने पहले क्षयोक्षम घटा तो जानने में ज्यादा आया ऐसा बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा क्षयोक्षम बढ़ता है वैसा जानने में ज्यादा आता है। हालांकि उसकी अपन इंटरप्रिटेशन सही कर रहे थे कि वहां कर्म का आवरण पतला हो, तो ये तो हम इंटरप्रिटेशन बराबर कर रहे थे, लेकिन कथन ऐसे ही चलता है, जितना भी विद्वानों का कथन चलता है, क्षयोक्षम बढ़ा तो जानने में आया ज्यादा आया, क्षयोक्षम घटा तो जानने में कम आया। ये इस प्रकार से ही चलता है। तो ये आप फिर से एक बार आपके ज्ञान में दुरुस्त कर लेना इस बात को। मुझे ये कहना था कि इच्छा रहित पना ये प्रोरेटा बेसिस पे होगा ना, यानी जितना तो क्षयोक्षम के प्रोरेटा बेसिस पे। ऐसा नहीं है भैया। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इच्छा जितने मात्रा में कम हो गई वो क्षयोक्षम का रिलेशन लगाना है आपको उसके साथ में। देखिए, इच्छा ये मोह की अपेक्षा चल रही है, और मोह का तो उदय ही हो रहा है। ऐसा होते हुए भी उसमें प्रोरेटा अगर लगाना है तो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व जनित इच्छा गई तो उतने अनुपात में जीव को सुख हुआ, और उतने अनुपात में इसका जानन देखनपना यथार्थ हो रहा है। अब अप्रत्याख्यानावरण भी साथ गई तो उतने अनुपात में इसका सुख है, और उतने अनुपात में इसका क्षयोक्षम भी यथा योग्य उसमें भेद करके जान रहा है। ये ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ भैया, ठीक है। और बोलिए, कोई प्रश्न रोहित भैया? हाँ भाई जी, प्रश्न है कोई? नहीं अभी।
नहीं ना, चलिए फिर आज रुक जाते हैं। कल से अपन मौन कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति, ये प्रकरण को प्रारंभ करें।